ये एलिमेंट्स हैं हमारे एटॉमिक नंबर 11 से लेके बेटा 20 तक। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 से 20 तक की लिखते हो तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है उसके लिए। अब आ रही है आवाज? अब बताओ, अब बताओ बेटा। हाँ जी, चलो। जब हम एटॉमिक नंबर 11 से लेके, कोई बात नहीं, आपको जितनी आ रही है ना उतनी सुन लो। ये रिकॉर्डिंग चल रही है लेक्चर की, आपको बाद में यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, चलो। एटॉमिक नंबर जब हम 11 से 30 तक की बात करते हैं और 20 तक की बात करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म हम यूज कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? नियोन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर 10 तक की कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर हो जाएगी। उसके बाद हम जब 11 से 18 तक की 20 तक की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? 18 तक तो ठीक है। 18 तक तो हमारे 3s या फिर 3p में हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे 11 के लिए तो हमारा 3s1 हो जाएगा, 12 के लिए 3s2 हो जाएगा, फिर हमारा p भी कंसीडर होने लग जाएगा एल्यूमिनियम के बाद, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो 10 तो हमारे नियोन में आ गए, 3s हमारा 2 हो जाएगा और p में हमारा 1 हो जाएगा। तो 10 2 1 टोटल कितने हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस तरह से नियोन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? आपको पूरा 1s2 2s2 2p6 इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है सबको? अब बात आती है, जब आपका एटॉमिक नंबर 19 दिया हुआ है, मतलब पोटेशियम। पोटेशियम के लिए आप क्या लिख सकते हो? अब जब आर्गन 18 आ गया है आपका, नोबल गैसेस को हम कंसीडर करते रहते हैं, तो हम जब पोटेशियम की बात करेंगे तो उसका है हमारा एटॉमिक नंबर 19। तो उसके लिए आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 18 और हमारा 4s1। तो 18 तो हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन, आर्गन कंसीडर कर रहा है यहाँ पे, और 4s1 हो जाएगा। कैल्शियम के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 एंड 4s2 हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को बोला था करने के लिए, तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ रो एलिमेंट में, जहां पे आपका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट आएंगे। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके। तो डी ब्लॉक के लिए देखो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है हमारा, वो आता है यहाँ पे स्कैंडियम, फिर आता है हमारा टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आता है आयरन। एक बार हम 26 तक की बात कर लेते हैं। 21 से 26 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बोर्ड इतना ही है बेटा, तो इस पे इतना ही लिखा जा सकता है, ठीक है? तो स्कैंडियम के लिए हमारा एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो होगी हमारी आर्गन 18। अब पहले 3d आएगा, 3d1 और 4s2। क्लियर है? 4s2, ठीक है। टाइटेनियम के लिए जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा आर्गन 18, 3d2 4s2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा
आर्गन 18 3d3 4s2। ठीक है। अब एक बार हम क्रोमियम को यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इससे आगे मैग्नीज का 25 है बेटा, तो आर्गन 18 3d5 4s2। ठीक है। आयरन के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर है 26, तो आर्गन 18 3d6 4s2। क्लियर है सबको? ये बातें समझ में आ गई? अब देखो, हाँ जी, अब देखो, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? ओके 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 ओके। अब तुमने यहाँ पे एक बात नोट की हो तो सब बच्चों ने, क्या है कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हमारे 3D में तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक हमने फिल कर दिए। एक बार 26 तक की बात करते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर 26 है। पर जो हमारा 4s था वो तो सब में ही क्या था, कंप्लीटली फिल्ड था। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, बताओ? तो 4s2 तो सब में ही होगा। जब हम 21 से लेके 30 तक की बात करेंगे, किन दो एलिमेंट्स को छोड़ के? क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी सब में 4s को आपको क्या दिखाना है? 4s2 दिखाना है। ठीक है। उसके बाद आप d ऑर्बिटल में क्या करते जाओगे बेटा? जितना आपका एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे। ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कोबाल्ट 27 नंबर है उसका एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब आर्गन 18 3d7 हो जाएगी बेटा। 27 एटॉमिक नंबर है ना, 3d7 4s2। क्लियर है? निकल के लिए क्या हो जाएगी? 28 एटॉमिक नंबर है, आर्गन 18 3d8 एंड 4s2। कॉपर को अब हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, इनको 24 वाले को और 29 वाले को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है। और लास्ट है हमारा जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 30 में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, बताओ तुम लोग? आर्गन 18 3d10 एंड 4s2। और देखो जो हमारा जिंक है वो क्या है, उसके जो अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आज भाई नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, एक बार देख लेना तुम लोग। कहाँ पहुंच गए थे हम? जिंक पे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसमें हमारे पास क्या है? आर्गन 18 3d10 हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा ये, और 4s भी क्या हो जाएगा? 2। तो देखो ये एक जिंक जो है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है सारी। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में 2 आ सकते हैं, और आर्गन 18 एक नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहती है? फुल्ली फिल्ड। बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये एलिमेंट है। क्लियर है सबको? अब हम करते हैं जिनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है भाई, उनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आएंगी। तो उसके लिए हमने दो एलिमेंट्स को छोड़ा था अभी। कौन कौन से थे बेटा? क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और दूसरा था बेटा कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर की 29 है। अब देखो, अब ये इनका हम अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? 3d4। इसमें कितने आने चाहिए? मैं आर्गन नहीं लिख रही हूं, एक बार आर्गन 18 तो अब आप समझ ही जाओ। ठीक है, बार बार मैं नहीं लिख रही हूं, मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ कि वो क्या करना है आपको।
आना क्या चाहिए था वाव के अकॉर्डिंग 3d4 4s2, क्योंकि 4s2 सब में डी में क्या रहता है, फुल्ली फिल्ड रहता है। इसमें क्या आना चाहिए था 3d9 और 4s2, यही आनी चाहिए थी ना कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी इनकी। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके बेटा यहाँ पे बन जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s1। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3d10 एंड 4s1। अब देखो जब 3d5 है, मैंने तुम्हें एक बात बताई हुई है, जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। कौन, क्रोमियम और कॉपर। क्यों, जब हम क्रोमियम के ऑर्बिटल्स देखेंगे आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, आप लोग है ना एक बार जितना समझ में आ रहा है समझ लो, मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर देती हूँ ना तो वहां से सुन लेना बाकी, ठीक है। तो देखो क्रोमियम के केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या हुआ है बेटा, 3d5 और 4s हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और कॉपर में हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए 3d10 और 4s1 हो गई। तो 3d5 में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करोगे तो सभी ऑर्बिटल में क्या चला जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 5 ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जब आप 3d4 कर रहे हो। इसी तरह से 3d10 में क्या हो जाएंगे आपके, पहले सब क्या हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑर्बिटल में। फर्दर आप इसकी क्या कर दोगे, पेयरिंग कर दोगे। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जब 3d5 हाफ फील्ड है और 3d10 कंप्लीटली फील्ड है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से, क्रोमियम एंड कॉपर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 24 एंड 29। क्लियर है, क्लियर है सबको? एक बार बताओ। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस के लिए एक मैं आपको दे दूं क्लोरीन Cl और एक मैं दे दूं Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17। ठीक है, क्लियर है सबको? एंड Cl नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप सल्फर ले लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। पर मैं S2 नेगेटिव बोल दूं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि आपको आयंस की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखनी है, बोलो।
आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है बेटा? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? अब देखो, जो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी, नियोन के लिए आप 10 लिख दो। 10 हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, 3s2 और 3p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 5। बताओ, ये बात समझ में आई? पर जब हम Cl नेगेटिव लेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? नियोन 3s2 एंड 3p क्या हो जाएंगे? 6। Cl नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? नियोन 10, 3s2 एंड 3p 6 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये तो है हमारा जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यदि हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी के ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना। तो कम होने के केस देखो, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके कम हो जाएंगे, एक हम ले लें मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, और एक हम ले लें Mg2 पॉजिटिव, 2 चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाले के केस में हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी? नियोन 10 एंड 3s2। अब यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव में ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली किसकी हो जाएगी? नियोन के, 1s2, 2s2 एंड 2p6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लें एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। यदि हम इसका चार्ज देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, Al3 पॉजिटिव। तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बन जाएगी? 1s2, 2s2 एंड 2p6। अच्छा, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? कहाँ कहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? आयन वाली बात समझ में आई? आयन, देखो बेटा, सीधी सी बात है। एक आपको एक आपको एलिमेंट दिया हुआ है न्यूट्रल, और एक आपको नेगेटिवली चार्ज दिया हुआ है। दूसरी बात कर रहे हैं हम, एक आपको दिया हुआ है फिर से न्यूट्रल, और एक के ऊपर आपको चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव। यहाँ पे इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे इसके पास कितना है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Mg2 पॉजिटिव का मतलब इसमें कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होके 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दोगे ऑर्बिटल्स में। समझ में आई ये बात? तो ये हमारा किन का है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हमारे पास क्या आते हैं?
नंबर ऑफ नोड्स निकालने। मैं पहले तुम्हें फॉर्मूले बता देती हूँ कि नंबर ऑफ नोड्स आपकी बुक्स में ना बहुत सारी समरी दी हुई है, पर समरी नहीं आएगी पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स। तो वो देखो, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आवाज सुनाई दे रही है और बोल्ड भी शो हो रहा है? ये आप नोट कर लेना सीधा आपकी नोटबुक्स में नोट। हाँ जी बेटा, आप नोट कर लो ये बुक में, अपनी नोटबुक में, सॉरी। नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो तरह की नोट्स होती हैं बेटा। एक तो होती है रेडियल नोट, एक तो होती है रेडियल नोड, इसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरी होती है हमारे पास, दूसरी जो होती है वो हमारे पास होती है एंगुलर नोड। दूसरी होती है एंगुलर नोड। पहली थी हमारे पास रेडियल नोड। जो रेडियल नोड निकालते हैं हम, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है बेटा, जब हम रेडियल नोड निकालेंगे, रेडियल नोड निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है बेटा n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पे जो n है वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यदि आपको n और l की वैल्यूज पता हो तो आप रेडियल नोड निकाल सकते हो। क्लियर है? जैसे कि मैं आपके पास 4d ये ऑर्बिटल बोलूं और ये बोलूं कि इसमें आप रेडियल नोड निकालो, तो उसके लिए आपको पहले तो n की और l की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आप लोग खुद बताओ मुझे। यहाँ पे 4d ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या? बताओ 4d के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाना है? n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, बताओ? आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? रिस्पॉन्स दो बेटा। हाँ, n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और l, n जब 4 होता है तो l l, हाँ ठीक है बेटा, n हमारा 4 हो गया और l कितना हो जाएगा? l कितना होता है जब n 4 होता है तो? हाँ, l हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूले में ये पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस 1। तो हमारे पास कितनी नोड आ गई बेटा? एक। कितनी रेडियल नोड आ गई? एक। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो। बच्चे कह रहे हैं कि मैडम दोबारा बता दो। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हम दो तरीके लगाते हैं। एक तो ऐसे आता पेपर में, रेडियल नोड निकालो, दूसरा एंगुलर। तो दो तरह से नोड निकाल सकते हैं हम। रेडियल नोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 4d का आपको एग्जाम्पल समझाया है। 4d के लिए हमारे पास n की वैल्यू 4 होती है, l की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। तो हमने फॉर्मूले में पुट करी है दोनों वैल्यू, तो हमारे पास जो नोड आई वो कितनी आ गई? 1। क्लियर है? अब आपको यही ऑर्बिटल दिया हुआ हो और बोले कि आप एंगुलर नोड निकालो, क्या निकालो इसके लिए? एंगुलर नोड निकालो। तो एंगुलर नोड निकालने के लिए एंगुलर नोड डायरेक्ट रिलेशन होता है, एंगुलर नोड डायरेक्टली रिलेट करती है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ। एजीमुथल क्वांटम नंबर
मतलब यदि आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है किसी भी ऑर्बिटल की, तो आप डायरेक्ट एंगुलर नोड बता सकते हो। तो एंगुलर नोड डायरेक्टली रिलेटेड टू एल, एल की वैल्यू आप निकाल लो, वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ नोड होगा। अब जैसे मैंने आपको 4d दिया हुआ है, डी के लिए एंगुलर नोड डायरेक्टली रिलेटेड टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर नोड इक्वल होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। तो 4d के लिए अब आपको पता है एस, पी, डी और एफ सब शेल होती है, ठीक है। तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मैंने अब आपको 4d दिया हुआ है, 4d, डी के लिए सीधा देखो एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एंगुलर नोड इसमें कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, ठीक है। ये है बेटा रेडियल नोड निकालने का और एंगुलर नोड निकालने का। और आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n माइनस एल माइनस 1, ये तो थी रेडियल नोड, और एंगुलर नोड के लिए हम क्या करते हैं, प्लस एल ना, वो तो सीधा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस एल प्लस एल को कैंसिल कर देगा, क्या बच जाएगा, n माइनस 1। तो n आपको पता ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 4d के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, 3 आ रही थी हमारी। एंगुलर नोड कितनी आई थी, एंगुलर नोड के लिए वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, और रेडियल नोड के लिए कितनी आई थी, 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। क्लियर है। एंगुलर नोड फॉर्मूला एंगुलर नोड निकालने का है बेटा, एंगुलर नोड डायरेक्टली एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो मैंने तुम्हें 4d दिया सब सेल, तो d के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितनी नोड्स आई, एंगुलर नोड 2 आ गई सीधी। d के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो कितनी नोड आ गई, 2 आ गई। रेडियल नोड से हमारे पास कितनी आई थी, 1 आई थी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है आपका, n माइनस एल प्लस माइनस 1 प्लस एल, एल प्लस एल माइनस एल को कैंसिल आउट कर देगा, क्या बच जाएगा, n माइनस 1। n माइनस 1 से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप अलग अलग पूछा हो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। बोलो समझ में आ गया। यदि किसी बच्चे को डाउट है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कनेक्शन पहले थोड़ा वीक था, अब थोड़ा सही चल रहा है बेटा। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो अब सब बच्चे, नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हमारे पास पहले ये पता होनी चाहिए नोड्स कितनी टाइप की होती हैं। 2 टाइप की हैं बेटा, रेडियल नोड और दूसरी होती है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड डायरेक्टली डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे, एल की वैल्यू जितनी होगी उतना ही आपका एंगुलर नोड आ जाएगा। रेडियल नोड के लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल आपका क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हम रेडियल नोड और एंगुलर नोड को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। तो यहाँ पे प्लस एल माइनस एल को कैंसिल कर देगा, क्या बच जाएगा, n माइनस 1। तो n माइनस 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। आपसे पेपर में 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ आपसे ये पूछा हुआ रेडियल नोड निकालो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। यदि आपसे एंगुलर नोड पूछा हो तो आप सीधी एल की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। यदि आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे हो तो आप n माइनस 1 लगाओगे फॉर्मूला। बताओ समझ में आई ये बात। फिर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ये फॉर्मूले बुक्स में नहीं दिए हुए हैं अच्छे से, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बेटा।
आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन, सब निकल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इन फॉर्मूलों से जितने भी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा आपका, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा यदि आप इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में लिख लोगे तो। नहीं तो बुक में बहुत कंफ्यूजन सा है, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा टाइम भी होने वाला है, रन आउट दिखा रहा है टाइम। मैंने तुम्हें दे दिया, तुम खुद निकालो अब अपनी कॉपी में, मैं आपको देती हूँ, अपनी नोटबुक में खुद निकाल के देखो, देखो साथ साथ मैं लिखती जाती हूँ आपके लिए। मैंने आपको दिया है 4D। 4D के लिए हम रेडियल नोड निकालें तो उसके लिए हम लगाएंगे n माइनस एल माइनस 1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो गया, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितनी आ गई 1। रेडियल नोड यहाँ पे कितनी है 1। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं बोलूं इसके लिए आप एंगुलर नोड निकालो, तो एंगुलर नोड के लिए एस, पी, डी और एफ, इनके लिए एल की वैल्यू सबको पता है 0, 1, 2 एंड 3। तो आपको डी सब सेल दिया हुआ है, तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 2, तो आपकी एंगुलर नोड कितनी आ गई 2। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैं बोलूं तुम टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालो आप, तो 4D के लिए हम टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएंगी n माइनस 1। n यहाँ पे कितना है 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। या आप ऐसे निकाल लो सीधे से ही, आपकी रेडियल नोड आई थी 1 और एंगुलर नोड कितनी आई थी 2, यहां से भी 3 आएगा और n माइनस 1 से भी 3 ही आएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ तो बेटा ओके, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों को एटॉमिक नंबर 20 तक, सॉरी 30 तक, जिसमें 2 एक्सेप्शन आ जाएंगे, और 30 तक ही जितने आपके आयंस बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, 30 एटॉमिक नंबर तक वो आपको आने चाहिए। ठीक है, बाकी जो उससे आगे प्रोसीड होते हैं ना एटॉमिक नंबर, वो आपको धीरे धीरे याद होंगे, उनके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी आप क्रैमिंग कर लो। तो 30 तक तो आप लोगों को याद होने चाहिए, उसके बाद आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालनी आनी चाहिए, रेडियल नोड भी, एंगुलर नोड भी और टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना अपनी बुक से क्वेश्चंस की, नोट्स निकालने की। ठीक है, फिर कल हम डायग्राम, इसमें 2 ही टॉपिक बच गए, आप डायग्राम कैसे बनाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने आते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं जिसको हम, और दूसरा हमारा स्लेटर रूल, वो हम कल कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय। आज तो टाइम नहीं पूछा होगा, हैं?